कभी सोचा है कि जब आपके घर की छत पर कोई कौवा आता है तो क्या वो सिर्फ एक पक्षी होता है या वो आपके पूर्वजों की आत्मा का एक संदेश लेकर आता है। पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराना हमें सुख और समृद्धि देगा या फिर एक ऐसी भूल बन जाएगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ेगी। ये कहानी अधूरी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अंत में आपको वो सच मिलेगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी परंपराओं में छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, और इस दौरान कौवों को भोजन कराने की प्रथा की। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर क्यों कौवे हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वो सूक्ष्म रूप से हमारे आसपास मौजूद होते हैं ताकि हम उन्हें तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से श्रद्धांजलि दे सकें। इस समय में हर घर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ये समय है अपने पितरों को याद करने का, उन्हें सम्मान देने का और उनके आशीर्वाद को पाने का। लेकिन ये सब कुछ कौवों के बिना अधूरा है। कौवे एक बहुत ही रहस्यमयी पक्षी हैं। उन्हें अक्सर मृत्यु और अध्यात्म से जोड़ा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कौवों को यमराज का दूत बताया गया है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, वो इन कौवों के माध्यम से ही धरती पर संदेश भेजते हैं। इसी कारण कौवों को श्राद्ध का भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो हमारे पूर्वजों तक ये भोजन पहुंचाते हैं। जब हम पितृपक्ष में कौवों को भोजन देते हैं तो वो सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं होती, ये एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन। पितरों को शांति मिले। पितृपक्ष का एक और रहस्य है कि इस दौरान हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस समय में कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों को याद करने का है और उन्हें सम्मान देने का है। कौवों को भोजन कराने की ये प्रथा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे गहरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे सिर्फ पक्षी नहीं है, वो एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने पूर्वजों से जुड़ पाते हैं। उनकी चोंच में हमारे द्वारा दिया गया भोजन हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें इस यात्रा में मदद मिलती है। इस पहले भाग में हमने सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की है। आगे हम गरुड़ पुराण के और भी गहरे रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटी सी प्रथा हमारे जीवन पर इतना गहरा असर डालती है। तो देखते रहिए इस श्रृंखला का अगला भाग, जिसमें हम एक और रहस्य को सुलझाएंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कौवे कैसे यमराज के दूत बने और कैसे उनकी कहानी गरुड़ पुराण से जुड़ी है। भाग 2, यमराज का दूत और कौवे की कथा। हमारे इस सफर के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि पितृपक्ष क्या है और क्यों कौवों को भोजन कराना इतना महत्वपूर्ण है। आज हम उस रहस्य को और गहराइयों से समझेंगे जो हमें बताता है कि कौवे कैसे यमराज के दूत बने और इसका गरुड़ पुराण से क्या संबंध है। कौवों को अक्सर अशुभ माना जाता है। उनकी कर्कश आवाज और काला रंग लोगों को डराता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कौवों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्हें यमराज का दूत कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर बहुत से पापी लोग थे।
यमराज को उन सभी को दंड देने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। भगवान ब्रह्मा ने यमराज को एक विशेष शक्ति दी और उन्हें आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर कुछ ऐसे दूत भेजें जो आत्माओं को सही रास्ता दिखा सकें। तब यमराज ने कौवों को चुना। कौवे बहुत ही बुद्धिमान और समझदार पक्षी होते हैं। वो आसानी से हर जगह पहुंच सकते हैं और हर बात को समझ सकते हैं। यमराज ने उन्हें यह शक्ति दी कि वो आत्माओं को पहचान सके और उन्हें सही रास्ते पर ले जा सके। तभी से कौवों को यमराज का दूत कहा जाने लगा। गरुड़ पुराण में यमराज और कौवों की इस कहानी को विस्तार से बताया गया है। इसमें भाग 3 पितृपक्ष में कौवों का महत्व और गरुड़ पुराण के रहस्य। हमारे इस रहस्यमयी सफर के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि पितृपक्ष क्या है और कौवे कैसे यमराज के दूत बने। आज हम एक और गहरे रहस्य को सुलझाएंगे कि क्यों पितृपक्ष में कौवों को इतना महत्व दिया जाता है और इसका गरुड़ पुराण से क्या संबंध है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कौवे एक बहुत ही शुद्ध पक्षी हैं। वो हर तरह के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और उसे हमारे पूर्वजों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कौवों में एक विशेष शक्ति होती है जिसके जरिए वो आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। पितृपक्ष में जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कौवों का हिस्सा निकाला जाता है। इसे काक बलि कहा जाता है। इस काक बलि को एक साफ जगह पर रखा जाता है और कौवों का इंतजार किया जाता है। अगर कौवे आकर इसे खा लें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर कौवे इस भोजन को ना खाएं तो क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है। इसका मतलब होता है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं या उन्हें शांति नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए ताकि हमारे पितरों को शांति मिले। अगर कौवे भोजन ना करें तो हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। भाग 4 श्राद्ध के नियम और कौवों का भोजन। हमारे इस रहस्यमयी सफर के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने पितृपक्ष, कौवों के रहस्य और उनके महत्व को जाना। आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए श्राद्ध के नियमों और कौवों को भोजन कराने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन करने से ही हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहला नियम है श्राद्ध के भोजन की शुद्धता। श्राद्ध का भोजन हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। भोजन में खीर, पूरी और दूसरी पसंदीदा चीजें बनाई जाती हैं जो पूर्वजों को पसंद थीं। दूसरा नियम है सही समय का चयन। श्राद्ध हमेशा पितृपक्ष में ही किया जाता है और इसे अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। अगर किसी को मृत्यु तिथि याद न हो तो वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरा नियम है कौवों का भोजन। श्राद्ध का भोजन सबसे पहले कौवों को परोसा जाता है। इसे एक साफ जगह पर रखना चाहिए और कौवों का इंतजार करना चाहिए। अगर कौवे भोजन ग्रहण कर लें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर कौवे भोजन न करें तो हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। भाग 5 कौवों के भोजन से जीवन में सुख समृद्धि। हमारे इस रहस्यमयी सफर के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। पिछले 4 भागों में हमने पितृपक्ष से लेकर कौवों के महत्व और श्राद्ध के नियमों को जाना। आज हम गरुड़ पुराण के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेंगे।
कि कैसे कौओं को भोजन कराने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। गरुड़ पुराण में ये साफ कहा गया है कि जो लोग अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उन्हें श्राद्ध के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। उनके काम में सफलता मिलती है और उन्हें धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कौओं को भोजन कराना एक ऐसा तरीका है जिससे हम सीधे अपने पितरों से जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। जब हम कौओं को भोजन कराते हैं तो हम वास्तव में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देते हैं। ये शांति उनकी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पितृ उनसे नाराज होते हैं, उनके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, उनके काम में बाधाएं आती हैं और उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता। लेकिन जब हम पितृ पक्ष में कौओं को भोजन कराते हैं और श्राद्ध की क्रियाएं करते हैं, तो हमारे पितृ हमसे खुश होते हैं और हमारी सभी भाग 6 पितरों की कृपा और सुख समृद्धि का रहस्य। हमारे इस सफर में हमने अब तक जाना कि श्राद्ध और कौओं को भोजन कराना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। आज हम एक और गहरे रहस्य को सुलझाएंगे कि कैसे ये छोटी सी क्रिया हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है और गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब हम अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद किसी भी धन संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान होता है। ये आशीर्वाद हमारे जीवन में हर तरह की खुशियां और सफलता लेकर आता है। जब हम श्राद्ध का भोजन तैयार करते हैं तो हम उसमें अपने प्रेम और श्रद्धा को मिलाते हैं। ये भोजन जब कौओं के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचता है तो उन्हें बहुत सुख मिलता है। वे हमारी इस भावना से बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें अपनी कृपा से भर देते हैं। इस कृपा का असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है। अगर आपके काम अधूरे रह रहे हैं या आपको लगातार पैसों की तंगी हो रही है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके पितर आपसे नाराज हों या उन्हें शांति न मिली हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों की नाराजगी से जीवन में हर तरफ से मुश्किलें आने लगती हैं। लेकिन जब हम पितृ पक्ष में उन्हें सम्मान देते हैं और कौओं को भोजन कराते हैं तो उनकी आत्मा की प्यास बुझती है और उनकी आत्मा को शांत। सेक्स में सफलता मिल रही है तो ये पितरों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। दूसरा संकेत है कि आपके घर में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहती है। अगर आपके परिवार में प्यार और सौहार्द है और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं और उन्होंने आपके घर को आशीर्वाद दिया है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अगर पितृपक्ष में कौवे आपके दिए गए भोजन को तुरंत खा लेते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पितरों ने आपका श्राद्ध स्वीकार कर लिया है और वे आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो आपको अपने पितरों का धन्यवाद करना चाहिए और इस परंपरा को हमेशा निभाना चाहिए। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर की जिम्मेदारी है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज कभी दूर नहीं जाते। वे हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कौओं को भोजन कराना और श्राद्ध करना एक तरह का संवाद है जो हमें उनसे जोड़े रखता है। आज की दुनिया में जब हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, तब ये जरूरी है कि हम इन परंपराओं को फिर से अपनाएं और अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताएं। ये हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों को जीवित रखने का एक तरीका है। आप इस पूरे वीडियो से ये समझ गए होंगे कि कौओं को भोजन कराना सिर्फ एक पक्षी को खाना देना नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा